जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में सादा लोग आज भी रिचार्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो एयरटेल कंपनी हो, चाहे वो जियो कंपनी हो, चाहे वो कोई और कंपनी हो। रिचार्ज को लेकर हमेशा से ही लोग परेशान रहे हैं, लेकिन आज तक भी किसी ने इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर सरकार में चुने हुए नुमाइंदे, उनमें से भी किसी ने आज तक आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जहां तक ग्राउंड की बात करें तो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं इन चीजों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माजिद हैं, जो कि बॉर्डर एरिया से आते हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, इस चीज के ऊपर आवाज उठाने की कोशिश की कि रिचार्ज वाली कंपनी जितनी भी हैं, चाहे वो जियो एयरटेल हैं, वो गरीब लोगों को लूट रही है और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट रही है और लोग काफी परेशान हैं। उन लोगों की आवाज बने हैं माजिद से हम बातचीत करेंगे। माजिद साहब, जिस तरह से हाल ही में हमने आपकी सोशल मीडिया पर देखा, आपने एक पोस्ट डाली रिचार्ज को लेकर, क्या कुछ चीजें जो हैं वो आपने सोची समझी और लोगों की आवाज बने, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जनता इस चीज के ऊपर ज्यादा परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, जो आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। जनाब, मैंने कोई 3-4 दिन पहले एक मेमोरेंडम मैंने बनाकर लिखा, जो कि ट्राई को लिखा, टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा, और उसको मैंने उसकी वेबसाइट में ग्रीवेंसी सेल में भी डाला, ईमेल भी किया, और उसके सोशल हैंडल फेसबुक ट्विटर पे भी हमने उनको मेंशन किया। उसमें मैंने ये लिखा कि लोग बहुत परेशान हैं, बॉर्डर एरिया है, नेटवर्क का भी इश्यू है, और दूसरा जो आप 24 दिन के महीना बनाया हुआ है, 28 दिन का महीना बनाया हुआ है, और उतने ही दिन की आप वैलिडिटी दे रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने उसमें एक बात मेंशन की कि एक तो हमें वैलिडिटी पूरे मंथ की दी जाए, और दूसरा साल में 12 महीने होते हैं, 13 नहीं। आप 12 महीने का रिचार्ज लीजिए, 13 का नहीं। आप लोग क्या करते हो कि फरवरी के मंथ के हिसाब से चल रहे हो, और बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल जो मंथ हैं उनको 30 और 31 डेज होते हैं, मिलाकर आम आदमी को 13 महीने का रिचार्ज पड़ जाता है। और मैंने उनको लिखा मेमोरेंडम को, और 2 दिन के बाद ट्विटर हैंडल जो उनका ग्रीन टिक का वो पेज था ट्विटर पे, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मिस्टर खान, योर ग्रीवेंसीज हैव बीन एड्रेसेस। तो मैंने जब पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज भी किया और ट्विटर पे रिप्लाई करके कहा कि हमने आपकी ग्रीवेंसीज को पढ़ा है, और लोग ये जो इशू है, पहले भी हमें जो ये ट्राई की तरफ से ये चीजें हमें नोटिस में लाई गई, तो हमने इस इशू को किया कि हमने 30 दिन रिचार्ज जो है वैलिडिटी बढ़ा दी है। जो रिस्पॉन्ड नहीं किया है उनको भी बार बार नोटिस और प्रिक करते रहेंगे जब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। मैंने जियो को वापस में रिप्लाई में मैसेज में कहा कि जनाब, हमारा इशू जो है वो रिचार्ज का है, वैलिडिटी का तो हो गया है, वो मेरे लोगों की सपोर्ट है कि मैं जैसे पोस्ट डालता हूं तो 1000-2000 लड़का ऐसे ही है कि उसने ट्विटर और फेसबुक पे उठाकर उनको मेंशन किया। जब उनको मास ट्वीट होने लगे तो उनकी भी जो ठिकाने पे आ गई हालत कि नहीं, लोग जाग चुके हैं। तो दूसरा जो जवाब था उसका मुझे जवाब नहीं मिला, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो रिचार्ज है 28 से 30 या 31 डेज में करेंगे। मैं इन कंपनियों से पूछना चाहता हूं, मैंने जियो एयरटेल से और ट्राई से भी मैंने कहा, ट्राई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इनको चला रही है, अगर ये आपके अंडर चल रही हैं तो आपकी ये बात क्यों नहीं मान रहे? आपकी क्या बात में कोई दम नहीं है? आप में पावर है, आप इन कंपनी को सीज कर सकते हैं, तो ये आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? आपसे जानना चाहता हूँ, इससे पहले इस तरह का इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं या बाहर की किसी भी कोई भी, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई लीडर हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं इसको, बीडीसी हो, कोई भी जीता हुआ, मतलब आज तक उसने आवाज नहीं उठाई। हालांकि उन लोगों को भी इस चीज की परेशानी आती है, लेकिन आपने इस चीज के ऊपर इनिशिएटिव लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरह की मुश्किलात भी होंगी, क्योंकि आपको लेने देने के ऊपर ही बात आएगी कि आप ले देकर भी चुप हो जाएं, क्योंकि गरीबों की आवाज उठाने पे हमेशा दबा जाता है, और ये एक ऐसी कंपनीज हैं हमेशा इनके ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठाता। शायद क्यों, इस चीज को भी आपने समझने की कोशिश की होगी। देखिए, उन्होंने कहा कि आपका हमने एक जो है इशू रिड्रेस कर दिया है ग्रीवेंसीज, तो दूसरे पे आप मत बोलो, आप बंद हो जाओ, तो आप हमें पर्सनल कॉल कीजिए। मैंने कहा मैं ना कोई कॉल करूंगा और ना मैंने किसी आपसे कोई बात करनी है लेने देने वाली, और ना मैं वैसा हूं, क्योंकि हम लोगों से हैं, लोग हमसे हैं। हमने लोगों के इशू को रेज करना है, लोगों के मसले को हल करना है। रही बात ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये जनाब आज 4 दिन है इनकी कुर्सियां, और इनको बेसिकली क्या होता है कि 4 दिन आते हैं और लोगों की इनको तब भूल जाती है। लोग इनको याद आते हैं जब इलेक्शन के 2 महीने आते हैं। तो राजौरी पुंछ में तो एक
हमें माशाल्लाह एक बरादरी सिस्टम बना हुआ है, जाओ जी कबीला या परिवार खतरे में आ गया, तो डीडीसी बने और 4 साल फिर दिखते ही नहीं है। जो डीडीसी काम कर रहे हैं मैं उनको भी सल्यूट करता हूं कि आजकल नए नौजवान कर रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है पर मामला आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, किस तरह की सपोर्ट चाहिए? आपने इनिशिएटिव लिया, आप फ्रंट फुट पे आए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए हमारे यूथ से, हमारे लोगों से, ताकि आपकी सपोर्ट करें और ये मसला जो है वो कम जल्द से जल्द हल भी हो जाए? मैं अपने यूथ से और अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, डीडीसी बीडीसी जो हैं, और भी जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं जो बात रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरीके से मैंने पोस्ट डाली उसके बाद लोगों ने उस पोस्ट को कॉपी करके इनको फेसबुक और ट्विटर हैंडल पे मेंशन करना शुरू किया, हमने ट्रेंड चलाने की कोशिश की और हम कामयाब हुए। हमारा एक जो है इशू पूरा हुआ। अब हमारा दूसरा इशू है रिचार्ज को हमने 28 से 31 डेज तक ले जाना है अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर। मैं आप लोगों की सपोर्ट चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये आप अपने मन में सोचना, ये माजिद खान का फायदा है या आपका फायदा है? जनाब आपका 300 पर मंथ बच जाएगा और साल का 3300 रुपये आपको बच जाएगा, 2-3 साल का ऐसे मिलाकर साल का 300-400 रुपये बचेगा, हर बंदे को फायदा होगा। और दूसरा फायदा आपको वैलिडिटी का है, वो हमने इंशाल्लाह इशू सॉल्व करवाया, लेकिन ये इशू के लिए आप लोगों ने हमें सपोर्ट करनी है, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ना है और इस इशू को हमने कामयाब करना है। हम इनके खिलाफ अब एजिटेशन खोलेंगे, हर जगह मैं पैदल मार्च करूंगा, यात्रा करूंगा, हर जगह जाऊंगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। मैं डरने वाला नहीं हूं इन कंपनियों से और ना मेरा कोई लेने देने का सिस्टम है। मैं सीधा ताल ठोक के काम करवाऊंगा, मैं दिल्ली जंतर मंतर पे भी बैठूंगा जब तक ये इशू हल नहीं होता। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपने आवाज उठाई जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ, क्या कुछ मामलात थे, क्या मुद्दा था, क्यों आपको आवाज उठानी पड़ी बॉर्डर एरिया से आकर जम्मू यूनिवर्सिटी? जनाब मैं एक मेमोरेंडम बनाकर अपने मेंढर कॉलेज से ले आया कि जो 3rd सेमेस्टर प्राइवेट बच्चों का रिजल्ट हुआ तो मुझे बहुत से बच्चों की काले आने लगी, क्योंकि हम सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। बच्चों ने कहा जी माजिद साहब हमारा रिजल्ट नहीं 4th सेमेस्टर प्राइवेट मास प्रमोशन का आ रहा है, कुछ करे। मैं 10 दिन बराबर सोच रहा, मैंने 11वें दिन बैठा गाड़ी पे और जम्मू आ गया। मैंने यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पे सैटरडे यूनिवर्सिटी पहले ओपन थी, आजकल टाइमिंग चेंज हो गई, आज भी ये क्लोज थी। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि हर बार बॉर्डर एरिया के लोगों को भीख मांगनी पड़ती है, एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, किराया खर्चना पड़ता है, होटलों में रुकना पड़ता है, अपना काम करवाना पड़ता है और फिर जाके 10 दिन 15 दिन लगते हैं, हमारे रिजल्ट निकलते हैं। क्या यूनिवर्सिटी आंधी और बहरी हो चुकी है? यूनिवर्सिटी को दिखता नहीं है कि उसको काम खुद करना चाहिए, अपने सिस्टम को बदलना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी को, मैं इसके खिलाफ अब एजुकेशन स्टार्ट करूंगा। मैं कल जा रहा हूं यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ हमारे नौजवान भी हैं। मैंने प्लानिंग की है, अगर हमारे पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं आता, मैंने इनके खिलाफ वहां गद्दा डाल के बाहर बैठ जाना है और स्टूडेंट को कोई हाथ नहीं लगाएगा और स्टूडेंट हमेशा, स्टूडेंट के हमारे साथ यूनिवर्सिटी के भी कम से कम 200 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। आखिर इस चीज के पीछे किसका हाथ है? क्यों नहीं सुनती यूनिवर्सिटी? क्या वजह रहती है हमेशा बॉर्डर के लोगों को और दूर दराज के स्टूडेंट जो है वो आके भीख मांगनी पड़ती है? वजह क्या है? क्यों अपनी जो है ड्यूटी से भागते हुए नजर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के लोग? जनाब सबसे पहले तो ये, आप जब भी कभी मैं यूनिवर्सिटी में गया तो इनके हाथों में वो फोन के चमचे जो पकड़े हुए हैं, 24 घंटे ये फोन चलाते रहते हैं यूनिवर्सिटी में बैठकर। इनको दिखता नहीं है कि काम कीजिए, जो काम अगर 5 दिन यूनिवर्सिटी में आप काम करते हैं, अगर मन लगा के करें तो काम वो हो सकता है। ये खुद भी जो है काम को लेकर लायल नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कहना चाहता हूं कि जैसे ही मुलाजिम, एक नौकर, सर्वेंट नौकरी पे आता है तो उसका फोन सीज किया जाए जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता। और ये बैठकर वहां कोई काम नहीं करते और हमारे काम नहीं होते तो फिर हमें भीख मांगनी पड़ती है, इनसे साफ साफ करना पड़ता है इनको। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, आप मीडिया के माध्यम से भी आपने रिक्वेस्ट की, पर्सनली भी जाके उनसे बातचीत करेंगे, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? देखिए अब हमने प्लानिंग की हुई है कि उसके बाद हम एक एजिटेशन करेंगे उन्हीं के गेट के बाहर, दूसरी तीसरी जगह नहीं, यूनिवर्सिटी के बाहर डे नाइट रहेगा। हमारे साथ स्टूडेंट 200 प्लस स्टूडेंट है यहाँ यूनिवर्सिटी में, हमारा सपोर्ट रहेगी यहाँ स्टूडेंट की तरफ से। तो हमें रिजल्ट नकवाल कर ही जाऊंगा, ऐसे में जाऊंगा नहीं, और मुझे नकवालना आता है। ये बाबू शानू जो करते हैं कि साहब साहब हमसे नहीं होती, हम जो ताल ठोकर काम करवाते हैं और करवाते रहे हैं। हम ये इन एडमिनिस्ट्रेशन से डरने वाले नहीं हैं, ना हमारी आवाज दबेगी ना हमें कोई दबाएगा, हम काम करवा कर जाएंगे। हमें पीछे से अगर लोगों ने सपोर्ट की है, किसी ने कहा माजिद साहब 500 रुपया लो आप भी जाओ हमें, मैंने कहा नहीं, मैं अगर आपके साथ चला हूं तो भाई के नाते चला हूं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। मैं अपने खर्चे पे आता हूं, यूनिवर्सिटी में रहता हूं, खाना पीना करता हूं और अपने खर्चे पे यहाँ रहूंगा, आपका काम करवाऊंगा।
फिर आऊंगा वापस, ऐसे नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, हमेशा चर्चाओं का बाजार जो है गर्म करके रखती है, हमेशा है वहाँ पर एजिटेशन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं गेट पे। अगर हम बात करें या सड़कों की बात करें तो वहाँ के स्टूडेंट सड़कें भी बंद करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की कानों के पीछे जू तक नहीं रेंगती। आखिर मामला क्या है, इसको हमेशा से हमने भी सोशल मीडिया के हैंडल से, मीडिया के माध्यम से हमेशा उठाने की बात की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि माजिद जो कि बॉर्डर एरिया से आए हैं, जो कि दूर दराज एरिया से स्टूडेंट्स की आवाज बनकर आए हैं, इनकी बात कितनी सुनी जाती है। देखने वाली ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल आप जुड़े रहे जेके प्राइम।